हेलो बच्चों, कक्षा 6 पाठ 7 बकस्य प्रतिकारः नामक पाठ का अभ्यास कार्य। तो अभ्यास कार्य में दिया है पहला क्वेश्चन, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करें। तो आइए हम उच्चारण करते हैं और अर्थ को समझते हैं। अत्र जहाँ, तत्र वहाँ, कुत्र कहाँ, अत्र यहाँ, अन्यत्र दूसरे जगह, कदा कब, तदा तब, यदा जब, एकदा एक बार, च और, अपि भी, अद्य आज, श्वः आने वाला कल, ह्यः बीता हुआ कल, प्रातः सुबह, अहनिशम रात दिन, अधुना अब, एव ही कुतः कहाँ से, सायं शाम। प्रश्न संख्या 2, मंजूषात उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थान पूरयत। कह रहा है कि पेटिका, मंजूषात माने पेटिका में दिए गए उचित अव्यय शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करें। तो क्वेश्चन नंबर क में भरना है प्रातः। प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति। सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। ख में भरेंगे सर्वदा सत्यम वद, माने हमेशा सत्य बोलें। तीसरा ग, त्वं कदा मातुल गृहं गमिष्यसि। तो तुम कदा कब, मातुल गृहम गमिष्यसि तुम कब मामा के घर जाओगे। घ में है दिनेशः विद्यालयं गच्छति, अहम अपि तेन सह गच्छामि। दिनेश विद्यालय जाता है, मैं भी उसके साथ गच्छामि जाता हूँ। अंग, अधुना विज्ञानस्य युगः अस्ति। तो अधुना भरना है, तो अधुना का अर्थ होगा अब। विज्ञानस्य युगः अस्ति, अब विज्ञान का युग है, या यह विज्ञान का युग है। अद्य रविवासरः अस्ति। तो भरेंगे अद्य, अद्य माने आज, रविवासरः अस्ति, आज रविवार का दिन। प्रश्न संख्या 3, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। कह रहा है कि नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसे क में है कि श्रृंगालस्य मित्रम कः आसीत्। तो श्रृंगालस्य मित्रम कः आसीत्, तो कः हटा देंगे, कः जो है कः हट जाएगा, कः की जगह पे होगा बकः। उत्तर होगा कि श्रृंगालस्य मित्रम बकः आसीत्, सियार का मित्र बगुला था। ख में है अस्थालितः कः भोजनम न अखादत। तो अस्थालितः बकः भोजनम न अखादत। ग में है वकः श्रृंगालाय भोजने किम अयच्छत्। माने बगुला सियार को
भोजन में क्या दिया, क्या परोसा। उत्तर होगा कि वकः श्रृंगालाय भोजने क्षीरोदनम अयच्छत्। अगला क्वेश्चन, श्रृंगालस्य स्वभाव कीदृशः भवति। श्रृंगाल का स्वभाव कैसा होता है, कैसा था। तो उत्तर होगा कि श्रृंगालस्य स्वभाव कीदृशः भवति। तो कीदृशः प्रश्नवाचक है, हट जाएगा तो लगेगा कुटिलः भवति। तो श्रृंगालस्य स्वभाव कुटिलः भवति। श्रृंगाल का स्वभाव कुटिल है। प्रश्न संख्या 4 दिया है, पाठात् पदानि चित्वा अधोलिखितानां विलोम पदानि लिखत। करेक्ट, नीचे दिए गए शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। यथा, जैसे शत्रु, शत्रु का विलोम होगा मित्रम, मित्र। दुखदम, दुखदम का विलोम होगा सुखदम, सुखदम का विलोम होगा दुखदम। शत्रुता, शत्रुता का होगा मित्रता। अप्रसन्न का प्रसन्न, दुर्व्यवहार का सद्व्यवहार, सायं प्रातः, असमर्थ का विलोम समर्थ। प्रश्न संख्या 5 मंजूषात् समुचित पदानि चित्वा कथा पूरयत। कहा है कि पेटिका में, मंजूषात माने पेटिका में दिए गए उचित शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान को भरिए। जो कथा दिया है तो पढ़ते आइए, हम लोग पढ़ते हैं कथा को। कहा है कि एकदा एक काकः, एक बार एक कौवा, भरेंगे पिपासितः, पिपासितः प्यासा आसीत था, प्यासा था। सह जलम पातुम, वह जल, सह मने वह, जलम पातुम मने पीने के लिए, वह जल पीने के लिए इतः ततः इधर उधर अभ्रमत घूमा। परम कुत्र अपि जलम न प्राप्नोत, परंतु कहीं भी जल प्राप्त नहीं किया, मैंने कहीं भी जल नहीं पाया। अन्ते सह, अंत में वह एकम घटम अपश्यत, अंत में एक घड़ा देखा। घटे स्व अल्पम जलम आसीत, घड़े में बहुत कम जल था, अर्थात थोड़ा सा जल था। अतः स, इसलिए वह जलम पातुम असमर्थ अभवत, जल को पीने में असमर्थ हुआ, अर्थात जल नहीं पी पाया। सह एकम, वह एक उपायम अचिंतयत, वह एक उपाय सोचा। सह, वह पाषाणस्य खंडानि घटे अक्षिपत, वह पत्थर के टुकड़ों को घड़े में अक्षिपत गिराया। एवं क्रमेण घटस्य जलम, इस प्रकार से क्रमशः अर्थात धीरे धीरे घटस्य जलम, घड़े का जल ऊपरी आगच्छत, ऊपर आ गया। काकः जलम पीत्वा, कौवा जल को पीकर संतुष्ट अभवत, संतुष्ट हो गया। परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्धयन्ति, परिश्रम से ही, परिश्रमेण परिश्रम से, एव ही परिश्रम से ही कार्याणि कार्य सिद्धयन्ति सिद्ध होते हैं। न तो मनोरथ है, न कि इच्छाओं से। परिश्रम से कार्य सिद्ध होते हैं, न कि इच्छाओं से। प्रश्न संख्या 6 तत्सम शब्दान लिखत। तत्सम शब्द लिखिए। तत्सम माने संस्कृत के शब्द, तद्भव माने हिंदी के शब्द। तो कह रहा है कि तत्सम शब्द लिखिए, अर्थात संस्कृत के शब्द लिखिए। यथा, जैसे सियार, सियार का श्रृंगाल, कौवा काकः, मक्खी मच्छिका, बंदर वानरः, बगुला बकः,
चोंच, चंचू, नाक, नासिका। इस प्रकार आपके अभ्यास कार्य प्रश्न संख्या 1 से और प्रश्न संख्या 6 तक संपन्न हुए।